हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग की प्रोसेस और अकाउंटिंग की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप जेओए अकाउंट्स और ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तीनों अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी। और ध्यान रहे ये सारी वीडियोस लेक्चर सीरीज रहेगी और लेक्चर सीरीज़ के बाद या वीडियोस के या मेन टॉपिक्स के ख़त्म होने के बाद हम एमसीक्यूज़ भी शुरू करेंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो मेनली जो अकाउंटिंग की ब्रांचेज रहती है वो तीन तरह की रहती है। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये अभी आपकी जो इनिशियल जो वीडियोस रहेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही है। इसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, देखिए इंपॉर्टेंट तीन ब्रांचेस है जो आपके सिलेबस में दी जाती है। बट इससे ज़्यादा भी अकाउंटिंग की ब्रांचेस है, जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ऐसे टैक्स अकाउंटिंग, ऐसे और भी अकाउंटिंग है। बट मेनली आपको सिर्फ सिलेबस में तीन ही तरह की दी जाती है, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये वो अकाउंटिंग का हिस्सा है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ मनी के रिलेटेड चीज़ों के लिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, एक फाइनेंशियल और एक अकाउंटिंग। देखिए जो अकाउंटिंग वर्ड है ये बहुत वाइड टर्म है, ये अपने आप में एक नॉलेज है। ठीक है, इस नॉलेज को हम धीरे धीरे करके ही समझ में आएगा या धीरे धीरे करके ही हम इसको पढ़ पाएंगे, एक साथ में नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल वर्ड है ये नॉर्मल डिक्शनरी वर्ड है, इसे हम समझ सकते हैं। देखिए इसका मतलब है रिलेटेड टू मनी। मैं लास्ट वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शुरुआत कर रहे थे, इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो फाइनेंशियल वर्ड का मीनिंग बताया कि वो चीज़ जो पैसे से कनेक्टेड हो या पैसे से रिलेट करती हो, उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो है फाइनेंशियल। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब हम अकाउंटिंग की वो हिस्सा जो सिर्फ और सिर्फ पैसे से जुड़ा है, वो आपको प्रॉफिट्स और आपके बिजनेस की पोजीशन प्रोवाइड करेगा या दिखाएगा, शो करेगा आपके रेगुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से। ठीक है, और सेकंड है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो मेनली आपकी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट मतलब किसी चीज़ का कितना प्राइस है, कितना उसमें यूनिट लग रहा है, कितना उसमें मटेरियल लग रहा है। ठीक है, तो ये जो मेन कॉस्ट अकाउंट डील करती है वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे करती है, मतलब प्रोडक्शन लेवल पे ज़्यादातर करती है। ठीक है, कि हमें एक चीज़ को स्पेसिफाई करना है कि इसका 10 रुपये है, 20 रुपये में बेचना है, तो वो चीज़ हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है असर्टेन्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस। ठीक है, और जो थर्ड है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो दोनों को असिस्ट करती है, मतलब हेल्प करती है। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट किसी की अच्छे से करोगे, आपको पता है वो चीज़ बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को ही असिस्ट करती है, ध्यान रखना। ठीक है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका जो डाटा लेती है ज़्यादातर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही लेती है। चलिए अब आपको हाईलाइटेड जो मीनिंग है इसका क्लियर हो चुका होगा, तो अब हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल में सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने उन अकाउंट्स को याद करना है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा। देखिए हमारे पास जो अकाउंट्स रहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में वो मेनली रहते हैं जर्नल्स रहते हैं, फिर सब्सिडाइज बुक्स होती है, फिर लेजर्स होते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस होते हैं, फिर लास्ट में जाके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं जिनका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, ये चीज़ हम फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम जो पढ़ेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, क्यों वो अलग है, क्यों वो अलग ब्रांच है। मैंने कहा कि वो प्रोडक्शन लेवल पे ज़्यादा ध्यान देती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मनी पे ज़्यादा ध्यान देती है कि मनी कहाँ से आ रही है, कितना आया कितना गया। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ज़्यादातर प्रोडक्शन लेवल पे ध्यान देती है कि एक चीज़ को जब बनना है तो किस तरह बनाया जाता है, कितने तरह की कॉस्ट है उसमें लगेगी, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है, फिर कैसा उसका प्राइस लेवल रहेगा। वो सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो इसमें जो मेनली टर्म्स रहेगी या इंपॉर्टेंट अकाउंट्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो रहेगी, जैसे कॉस्ट शीट है इस पर पढ़ेंगे, इसमें मटेरियल कॉस्ट पढ़ेंगे, लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे, अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट पढ़ेंगे। देखिए जो लास्ट जो रिपोर्ट्स मिलेगी वो है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट रिपोर्ट और वेरिएंस रिपोर्ट। वैसे और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं इसमें, ठीक है, वो हम आगे बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम पढ़ेंगे वो है ज़्यादातर ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, मेनली आपने फोकस ये रखना है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो डाटा
लेती है हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ठीक है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा लेगी और उसको एनालाइज करेगी। अब रेशो के थ्रू करेगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाएगी, बजटरी रिपोर्ट्स बनाएगी, ठीक है, इंटरप्रेट करेगी, ठीक है, मैनेजमेंट को हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, या चाहे कॉस्ट हो या वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है आपकी, ठीक है, फ्यूचर टर्म के लिए या फिर प्रेजेंट के लिए भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होगा, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है हमारा अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। तो अकाउंटिंग की साइकिल आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन के थ्रू ही समझ आ जाती है कि उसमें सबसे पहला एक प्रोसेस आता है जिसमें हम क्या करते हैं कि चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। आपने चीज़ों को एनालाइज किया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन मतलब आपने जो लेन देन किया आपने उसको एनालाइज किया कि हाँ भाई सबसे पहले ये चीज़ हुई, ये हुई, आपने पैसे किसी से सामान लिया, ठीक है, आपने पेन लिया, आपने पेंसिल ली, ठीक है, आपने कुछ चीज़ें ली है ना, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, मतलब बिज़नेस ने कुछ चीज़ें करी, ठीक है, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर आपने कुछ बेचने का काम है आपका तो आपने वो चीज़ पहले खरीदी होगी, तो आपने ट्रांजेक्शन्स करी वो, मतलब, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उस चीज़ को जर्नलाइज़ किया, मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम किस चीज़ से शुरू करते हैं, वो जर्नल से शुरू करते हैं, और जर्नल्स को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी, ठीक है। तो आपने ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज़ किया, ठीक है। अब जर्नलाइज़ करने के बाद आपने हर चीज़ को इकट्ठे जर्नलाइज़ किया होगा, आपको पता है कि हर एक चीज़ इकट्ठी होती है वो, ठीक है। अब हर एक चीज़ का अलग अलग अकाउंट बनाना है अपने, तो हम क्या करते हैं उसको पोस्ट कर देते हैं लेजर्स में, ठीक है। तो उस हर एक चीज़ का या हर एक किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक अकाउंट हमारा लेजर अकाउंट होता है, ठीक है। और इसको हम मेन अकाउंट या प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपने इसका, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपने पोस्टिंग कर दी लेजर्स में। अब लेजर्स के बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पज़ यही रहता है कि पीछे कोई जो गड़बड़ियाँ हुई होगी या बैलेंस में कोई इफेक्ट हुआ होगा या आपने कोई प्रिंसिपल कंसेप्ट के थ्रू कोई काम नहीं किया होगा, मतलब एरर्स फाइंड करना मेनली, ठीक है। तो उन एरर्स को यहाँ फाइंड किया जाएगा, अगर होती है तो वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उस एरर्स को डिडक्ट करके या उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। अगर किसी बैलेंस में कोई गड़बड़ी आ रही होगी, ठीक, अगर नहीं आ रही होगी तो हम क्या करते हैं उसका आगे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। जर्नलाइज द पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे उसमें, ठीक है। अगर एरर्स है तो एडजस्ट याद रखना, अगर एरर्स है इसमें तो हम सस्पेंस अकाउंट से उस एरर को, या फिर अगर, क्योंकि फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है तो उस बैलेंस को हम बराबर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ध्यान रखना, अकाउंट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एरर्स को एरर्स निकलने के बाद उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में। जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपको बचता है ना सामान एक पीरियड के एंड में, तो उस चीज़ को क्या है, वो एक तरह की क्या है, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ठीक है। अगर किसी से आपने सामान किसी से आपने पैसे लिए होंगे उसको वापस करना है, या किसी से लेने होंगे उससे लेने हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है हमारी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड हम इसको सेटल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एडजस्टेड एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे फिर से, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस पूरा प्रॉपर बन चुका है हमारा, वो बिना एरर के होगा, ठीक है ना, उसमें कुछ छूटा छूटा नहीं होगा पूरे अकाउंटिंग पीरियड का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट्स, फिर हम लास्ट के अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और फिर से यही चीज़ शुरू होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। देखिए अकाउंटिंग का जो आपका डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन के अराउंड ही घूमती है अकाउंटिंग के साइकिल भी, ठीक है। और इसकी जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर यही है, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस दोनों ही सिमिलर होती है, ठीक है, ओके। देखिए प्रोसेस में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे, यहाँ लिखा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, ये चीज़ होगी, ठीक है। तो आप ट्रांजैक्शंस होगी, तो ट्रांजैक्शंस होने के बाद आप क्या करोगे, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड के लिए देखो आपके सामने बहुत सी जर्नल्स होंगी, ठीक है। आप जर्नलाइज करोगे उन सबको, तो आपके पास कैश बुक है, परचेज बुक होगी, ठीक है, सेल्स होगी, फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, ये सारी क्या आपकी सब्सिडाइज बुक्स है, ठीक है। आप जर्नलाइज करोगे और सब्सिडाइज बुक में एंटर भी कर सकते हो इन सभी डाटा को, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उस डाटा को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग अकाउंट्स में, ठीक है। अपने स्पेसिफिक अकाउंट में उनको क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। और इसी को हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग कहते हैं, ओके, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है क्योंकि प्रोसेस पूछी जाती है कि जर्नल से लेजर्स में जो ट्रांसफ़र करता है ना डाटा, तो उसको नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास वो है समराइजेशन। फिर हम क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे। अब समराइज़ के लिए आपके पास फाइनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बनाई जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे जो डाटा आपको मिलेगा ना एनालाइजेशन, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, डाटा एनालाइज करेंगे। फिर डाटा को फाइनल यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। ये हमारी क्या है, प्रोसेस होती है, और ये सिमिलर ही होती है बिल्कुल अकाउंटिंग साइकिल। तो आप अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस बोले, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।